दोस्तों, ये वो ट्वीट है जो भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पॉलिखा ने ट्वीट किया है। और इसमें उन्होंने दरअसल बात मंगलवार की है, जब भारत सरकार को सूचना मिली कि खार्किव पर हुए रूसी हमले में एक भारतीय छात्र जो कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई है। तो नाराज और निराश भारत के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत और रूस के राजदूत दोनों को तलब किया था विदेश मंत्रालय में। तो रूस के राजदूत से जो भी बात हुई वो तो अलग कहानी है। जब यूक्रेन के राजदूत जब वहाँ विदेश मंत्रालय पहुँचे थे, तो उन्होंने ये जो यूक्रेन पे जो रूसी आक्रमण है और जिस तरह से यूक्रेन को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसकी तुलना इगोर पोलिकोव ने उस समय से की, उस युद्ध से की और उस घटना से की जब मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया था। और आक्रमण के बाद जब मुग़ल सत्ता जो है भारत में स्थापित हो रही थी, उस दौरान जो राजपूत राजाओं के साथ उनके संघर्ष हुए, उस लड़ाई में जो मुग़लों ने अत्याचार किए, जो बर्बरता की, उस बर्बरता से तुलना में इगोर पोलिखा ने यूक्रेन पे हुए रूसी आक्रमण की। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुग़लों ने भारत पे अत्याचार किया, यहाँ के राजपूत राजाओं पे, राजपूत लोगों पे अत्याचार किया, वैसे ही रूस हमारे देश में हमारे देश की जनता के साथ, हमारे देश के साथ और हमारे देश के लोगों के साथ रूस ऐसा ही अत्याचार कर रहा है। अब दोस्तों, इसका ये है इगोर पोलिखोव, ये भारत के इगोर पोलिखा है जो यूक्रेन के राजदूत हैं भारत में। इन्होंने कल ANI के साथ जो उनका साक्षात्कार था, उन्होंने ये बात कही और हमने जो स्क्रीनशॉट दिया है वो भी ANI की ट्वीट से ही लिया गया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इगोर पोलिखा ने ऐसी बात क्यों की। आपको पता है, उन्होंने ये भी कहा कि हमने सभी सक्षम स्तर पे दुनिया के जितने प्रभावशाली लोग हैं, उनसे प्रभावशाली नेता हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इस युद्ध को रुकवाओ। किसी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया। अब सवाल ये है कि चलो वो तो एफर्ट नहीं लगाया, ऐसा नहीं कह सकते। भारत सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बेशक रूस के पक्ष में मतदान में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो वोट ऑफ एक्सप्लेनेशन भारत सरकार ने जो दिया था, उसमें उन्होंने यूक्रेन के पक्ष का समर्थन किया था और रूस से इस लड़ाई को रोकने के लिए भी कहा था। अब सवाल ये है कि अब रूस से जब यूक्रेन के साथ नाटो कंट्री खड़ा नहीं हुआ, जब अमेरिका खड़ा नहीं हुआ, तो यूक्रेन ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि भारत जैसा देश उसके साथ खड़ा हो जाए, जबकि यूक्रेन ने भारत को कई मामले में उसने भारत के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का उसने विरोध किया, पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग की है। तो अब ऐसे में अगर यूक्रेन ये उम्मीद ही कर रहा है कि भारत उसकी मदद करे, तो ये उतना बढ़िया वो कूटनीतिक लिहाज से ठीक नहीं है। दूसरी तरफ रूस ने हर मौके पर भारत का साथ दिया है, चाहे UNO में भारत का पक्ष लेने का हो, चाहे वीटो पावर के इस्तेमाल का हो। तो ऐसे समय में जब रूस संकट में है, तो भारत रूस का साथ नहीं छोड़ सकता। ये यूक्रेन को समझना चाहिए और आगे जब वो अपनी दोस्ती करे, जब हालात सामान्य होगा और यूक्रेन जाहिर है दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाएगा, तो उसको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि भारत दोस्ती निभाने में कितना आगे है, कितना बढ़ चढ़ कर दोस्ती निभाता है। इसके बावजूद कि अमेरिका की नाराज़गी और नाटो कंट्री और यूरोपियन कंट्री की नाराज़गी झेलने के लिए भारत तैयार है। तो दूसरी तरफ हम इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है, ये दोस्तों, ये देखिए, ये रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और ये दूसरे ज़ेलेंस्की हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इनकी लड़ाई अभी चल रही है और इस लड़ाई के बीच जो हमारा ये मानना है कि जो यूक्रेन बार बार चाह रहा है कि भारत उसका साथ दे, वो रूस को मुग़ल साबित करना चाह रहा है। और वो जो रूस यूक्रेन पर भी हमले को, जिस तरह से राजपूत पर हुए हमले, राजपूत पर हुए अत्याचार को ये कर रहा है, उससे मतलब ये नहीं है कि उसका वो जो चाह रहा है वो संभव हो सकता है। वो एक तरह से भारत के सेंटिमेंट को, यूक्रेन को पता है कि भारत के लोग किस तरह से सेंटिमेंटल हो जाते हैं जब मुग़ल बर्बरता की बात
उनको याद दिलाई जाती है, तो उस सेंटिमेंट को भुनाने का प्रयास किया है यूक्रेन ने। लेकिन अब भारत की जनता इतना इमैच्योर नहीं रही है कि यूक्रेन के उस सेंटिमेंट, यूक्रेन की बात को ना समझे और सेंटिमेंटल होकर के कोई गलत कदम उठा ले। तो दोस्तों, ये यूक्रेन की एक कूटनीतिक चाल थी जिसमें वो सफल नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई जल्द खत्म हो और यूक्रेन में हालात सामान्य हो। बहरहाल हम किसी भी हालत में रूस को छोड़ करके यूक्रेन का साथ नहीं दे सकते। ये बात यूक्रेन जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान ने उसकी बात नहीं समझी, जो जिस पाकिस्तान के लिए उसने बहुत सारे मतलब उनकी पाकिस्तान की बहुत मदद की, कई मामलों में मदद की। चीन की कई मामलों में यूक्रेन ने मदद की, बल्कि चीन का जो सामरिक जो उसकी जो उसका जो ये है ना युद्धोत्पाद, उसमें यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ है बढ़ाने में। और उसके बाद अगर रूस और चीन भारत के उसके साथ नहीं आया तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि भारत उसका साथ देगा। और ये सेंटिमेंट उसको ख़त्म, इस तरह से भारतीय सेंटिमेंट को बनाने की जो उसकी कोशिश है उसको ख़त्म करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ और दिक्कत हो जाए। बहरहाल दिक्कत ये भी है कि उसने भारत